सरकार 20% बिजली का किराया नहीं बढ़ा रही है। यह जम्मू कश्मीर की आवाम की, कश्मीर और जम्मू की आवाम की जीत है, जो सरकार को अपना 20% बिजली के किराए बढ़ाने के फैसले को वापस लेना पड़ा है। और आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने यह कहा है कि 20% किराया नहीं बढ़ाया जाएगा, और यह अफवाह फैलाई गई थी। अगर अफवाह फैलाई गई थी तो किसने फैलाई थी, यह भी बता दें, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अफवाह फैलाई गई थी, तो किसने फैलाई। और इसी तरह से आपके क्रॉस वोटिंग राज्यसभा में 4 एमएलए आपकी पार्टी को छोड़ करके चले जाते हैं, तो क्या वो भी अफवाह थी। चलिए छोड़िए, हम उस तरफ नहीं आते हैं। ये लोगों की जीत है कि सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा कि 20% बिजली का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। और अगर ये अफवाह थी तो फिर इसे अफवाह आपने इसलिए फैलाई कि लोगों का ध्यान जो है वो 200 यूनिट बिजली फ्री की तरफ से हटाया जाए, जो जम्मू और कश्मीर में ये 1,30,00,000 अवाम ये आपके चुनावी वादों को, जो आपने फ्री 200 यूनिट बिजली देने का किया हुआ है, उसके पीछे पड़ी हुई है। अपनी बदनामी और अपने वादों से, चुनावी वादों से पीछे हटने के लिए ये अफवाह फैला दी कि लोग 200 यूनिट बिजली ना फ्री मांगे। और जो आपने कहा था कि आपके आंटी के घर में भी प्रीपेड मीटर लगे हुए हैं और वो प्रीपेड मीटर अवाम नहीं चाहती है, अब उसके ऊपर बताइए कि 200 यूनिट बिजली कब फ्री देंगे। क्या प्रीपेड मीटर लगाने का प्लान, स्मार्ट मीटर लगाने का क्या प्लान अभी भी है। और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि ये जो मांगे तूल पकड़ रही है, प्रीपेड मीटर 200 यूनिट बिजली फ्री, तो इसको आपने एक अफवाह खुद ही फैलाई है ताकि लोगों का ध्यान इनसे हट जाए। और ये अगर आपसे ये भी एक बात हम कहना चाहते हैं सरकार से कि आप ये बताएं कि सलाल और रूडी हाइडर प्रोजेक्ट्स जो जम्मू कश्मीर के हैं, ये मरकज की सरकार से कब वापस ले रहे हैं। और जो हमारे जम्मू कश्मीर की बिजली दूसरी रियासतों में जा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर की सरकार ये बताए कि उसके ऊपर रॉयल्टी क्यों नहीं ले रहे हैं, यह भी बताएं। और दूसरा, अगर ये बिजली की सियासत आपने नहीं की होती और हमें बिजली चोरी का इल्जाम नहीं लगाया होता और हमारी आंटियों का मजाक नहीं उड़ाया होता, जो आंटियां हमारी प्रीपेड मीटर और बिजली के इतने भारी भारी बिल नहीं दे सकती थी, अगर ये आपने मजाक उनका गरीबी का, चोरी का इल्जाम नहीं उड़ाया होता, तो आज आप बडगाम की सीट भी जीत गए होते और नगरोटा की सीट भी जीत गए होते, और आपके 2 मेंबर पार्लियामेंट आगा राहुल्ला और मियां अल्ताफ शाह भी आपसे नाराज नहीं होते। खैर, देर आए दुरुस्त आए, आप वापिस आ गए। तो दूसरा, ये कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर, मैं अपनी अलायंस सरकार से कह रहा हूं कि आपके ऊपर जम्मू कश्मीर इज ऑन अगेन ग्रैंड सेल का इल्जाम भी आपके ऊपर लग रहा है, क्योंकि आज ही आपने बाहरी रियासतों के लोगों के साथ मिल करके टेंडर्स और ऑक्शन किए हैं, नीलामी की है। चीफ मिनिस्टर साहब खुद उस नीलामी में बैठे और लाइमस्टोन की नीलामी की, और अवाम के लिए क्या, उसके लिए पब्लिक डोमेन में आपने क्या रखा है उस लाइमस्टोन को। कल को आप लिथियम भी बेचेंगे। आगे ही भारतीय जनता पार्टी ने लीकोर माफिया को जम्मू कश्मीर के हवाले कर दिया। हमारे माइनिंग माफिया रेत, बजरी, पहाड़ तक बेच दिए भारतीय जनता पार्टी ने। उसके ऊपर आपका क्या कहना है, ये भी जरा स्पष्ट कर दीजिए। लोगों की मुबारक है कि आप ये 20% किराया सरकार को झुकना पड़ा, आपने झुका लिया। और अब अगली जो जंग है वो कब फ्री 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और कब वो स्मार्ट मीटर्स जम्मू के और कश्मीर के जेहलम, डल लेक में फेंके जाएंगे और जम्मू के तवी में फेंके जाएंगे, और कब 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। ये मेन डिमांड्स हैं और इसको बताइए। चलिए, मान लिया आपका उमर अब्दुल्ला साहब आप बढ़ाना ही नहीं चाहते थे, 20% किराया कोई था ही नहीं प्रपोजल, तो इसका प्रपोजल तो बताइए 200 यूनिट बिजली फ्री देने का। और प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर जो आप लगा रहे हैं, आप जहां पे 100% मीटरिंग हुई पड़ी है जम्मू में भी और कश्मीर में भी, उनको तो कम से कम 200 यूनिट बिजली फ्री दे दी है।
बाकी वालों को तो लगाते रहिए, 100% मीटरिंग करते रहिए, बात की बात है, लेकिन जिनके लगे हुए हैं उनको तो फ्री दीजिए, ताकि लोग आपको आए। आप बहाने बनाते हैं कि पहले मीटर लगाओ, नहीं तो 200 यूनिट नापी कैसे जाएगी। ये बहाने छोड़िए, आवाम की मुबारक है, जीत गए आप। ये आपकी जीत है कि आपने बिजली के किराए 220% जो थे वो नहीं बढ़ाने दिए, और अब आगे जो हमारी जंग चलेगी वो स्मार्ट मीटर्स, प्रीपेड मीटर्स को बंद करवाने की और फ्री 200 यूनिट बिजली का जो चुनावी वादा किया हुआ है उसे पूरा करने की। और जो चोरी का इल्जाम जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर, हमारे ऊपर लगाया है कि चोरी करते हैं आवाम, उसके लिए भी आपको माफी मांगनी पड़ेगी। जय हिंद, धन्यवाद।